आप सभी मित्रों का अपने चैनल आल हिंदी तैयारी मंच 101 पर स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे अपभ्रंश, उपभाषाएं और बोलियां। कौन सा अपभ्रंश है, उस अपभ्रंश के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं आती हैं, फिर उपभाषाओं के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं। फिर उसके बाद देखेंगे कि संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। शुरुआत में 14 भाषाएं थी, फिर 22 भाषाएं हुई हैं। वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई हैं, इसको देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अपभ्रंश, उपभाषा और बोली, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित 22 भाषाएं। तो मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो शुरू करते हैं कि अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। अर्धमागधी, ये क्वेश्चन है, पूछा गया है। अब आगे हम लोग देखेंगे अपभ्रंश तथा उनसे विकसित उपभाषा एवं बोलियों का विवरण। तो अपभ्रंश सौरसेनी अपभ्रंश है, सौरसेनी अपभ्रंश। और उसके अंतर्गत देखेंगे उपभाषाएं क्या क्या हैं, कौन कौन सी हैं। तो जैसे पश्चिमी हिंदी है, इसकी उपभाषा है। राजस्थानी है, पहाड़ी है और गुजराती है। तो ये अपभ्रंश सौरसेनी अपभ्रंश है। पूछा जा सकता है कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ। तो ये क्वेश्चन ये बन सकता है, या पूछा जा सकता है कि राजस्थानी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ। सेम उसी प्रकार से पहाड़ी या गुजराती का, और पूछा भी गया है बहुत बार। तो पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से होता है, और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। ये कौन कौन सी हैं? खड़ी बोली या कौरवी, इसे कौरवी भी कहा जाता है। ब्रजभाषा, हरियाणवी या बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। बोलियों को अन्य कई नामों से भी जाना जाता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां हो गई हैं। ये कई बार पूछा जाता है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत इनमें से कौन सी बोली नहीं है। अब ऐसे ही लगभग क्वेश्चन बनते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जैसे दे दिया खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली दे दिया, और उसमें एक दे देगा मेवाती। हाँ, तो इनमें से कौन सी नहीं है? तो मेवाती नहीं है, ठीक है। या उसी में कोई और दे दिया, बघेली किस की है, तो या बघेली किसमें नहीं है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है, तो बघेली नहीं है, ठीक। तो बस इस प्रकार से आप लोग, इससे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट 7 मिनट का वीडियो है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए और इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सौरसेनी अपभ्रंश है, पश्चिमी हिंदी है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां हैं: खड़ी बोली, कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी या बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। अब आगे देखते हैं राजस्थानी। राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, ठीक है। पूछता है कि राजस्थानी की कौन कौन सी बोलियां हैं। तो मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, इसकी 4 बोलियां हैं। पहाड़ी के अंतर्गत कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली। कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली, ये सब पहाड़ी हिंदी की भाषा है। और गुजराती है, इसके अंतर्गत गुजराती ही आएगी। और अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत देखेंगे हम लोग, अर्धमागधी अपभ्रंश है और इसकी जो भाषा क्या है, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? पहला क्वेश्चन, अर्धमागधी अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। पूर्वी हिंदी की बोली इनमें से नहीं है: अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, कन्नौजी। तो कन्नौजी इसमें से नहीं है, पश्चिमी हिंदी की बोली है। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं: अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो आगे देखते हैं मागधी, बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? मागधी, माग और बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं?
भोजपुरी, मगही और मैथिली। ठीक है, भोजपुरी, मगही और मैथिली ये बिहारी हिंदी की बोलियां हैं और इसका जो अपभ्रंश है वो मागधी अपभ्रंश है। ठीक है, और अब उसके बाद बंगला, उड़िया, असमिया, इनका भी जो अपभ्रंश है वो कौन सा है? मागधी है। बंगला, उड़िया, असमिया, इनका पूछा जा सकता है कि असमिया किस अपभ्रंश में है, तो मागधी अपभ्रंश में है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। आगे देखिए, पैसाची, पैसाची के अंतर्गत लहदा और पंजाबी आती हैं, ये भी पूछा जा सकता है। और ब्रांचट के अंतर्गत सिंधी आती है, महाराष्ट्री के अंतर्गत मराठी आती है। ये आपकी अपभ्रंश थी, उपभाषाएं थी और बोलियां थी। ठीक है मित्रों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा और आगे देखिए, संविधान की अष्टम अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। आरंभ में संविधान में 14 भाषाएं स्वीकृत थी। शुरुआत में जब संविधान बना था तो उसमें कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। वो 14 भाषाएं कौन कौन सी हैं? फिर उसके बाद 14 के बाद कैसे 22 भाषाएं बनी हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई हैं, इसको देखेंगे। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता रहता है और ये समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टीजीटी, पीजीटी, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, नवोदय का हो, कोई भी हो, तो वो हर जगह पूछा जाता है। तो जैसे असमिया है, बंगाली है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, संस्कृत और उर्दू, ये कौन सी हैं? ये अष्टम अनुसूची में जो शुरुआती में ये 14 भाषाएं थी। कौन कौन सी? बंगाली, गुजराती, हिंदी, संस्कृत, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु, उड़िया, उर्दू, असमिया, पंजाबी। जो बच्चे यूजीसी का पेपर देते हैं, यूजीसी में ये क्वेश्चन बनाया गया है और यूजीसी में ये कई बार क्वेश्चन आया है, इनमें अष्टम अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं? ठीक है, तो ऐसे दे के पूछ लेता है। एक चीज तो ये जान लीजिए, पहले नंबर तो आपको 22 भाषा याद कर लेनी है। कौन कौन सी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं? तो अब आइए देखते हैं 21वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई है। तो एक भाषा पहले जुड़ी थी 21वें संविधान संशोधन द्वारा, सिंधी। जब सिंधी जुड़ी तो ये इसकी संख्या एक बढ़कर क्या हो गई? 15 हो गई। तो इस आगे आइए देखते हैं 21वें संविधान संशोधन 1967 1967 द्वारा सिंधी को इसमें शामिल किया गया। कितने? 1967 द्वारा 21वें संविधान संशोधन। ये पूछा जा सकता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को जोड़ा गया? तो 21वें संविधान संशोधन द्वारा कब जोड़ा गया? 1967 में। ठीक है, तो ये याद कर लीजिए। अब कितनी संख्या हो गई इसकी? 15 हो गई। कभी नहीं भूलेंगे, बस एक ही वीडियो में। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 21वां संविधान संशोधन हुआ तो एक भाषा जुड़ी है 1967 में, सिंधी। अब 71वें संविधान संशोधन 1992 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को इसमें शामिल किया गया था। 71वां संविधान संशोधन जब लागू हुआ तो जब इसमें संशोधन किया गया तो इसमें 1992 ईस्वी में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया। जब कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जुड़े तो 15 3 18, तब इनकी संख्या क्या हो गई? 18 हो गई। तो 21वां संविधान संशोधन 1967, कौन सी भाषा जुड़ी? सिंधी। 71वां संविधान संशोधन 1992, कौन कौन सी भाषा जुड़ी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो कितनी हो गई? 18। अब आगे देखिए 92 संविधान संशोधन, 1992 नहीं, 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। कब हुआ? 2003 में हुआ। 92वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2003 में हुआ। और इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी को भी 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तब इसकी संख्या क्या हो गई? 22 हो गई। तो ध्यान दीजिए मित्रों, 21वां संविधान संशोधन 1967, एक भाषा जुड़ी है, कौन सी? सिंधी।
71वां संविधान संशोधन 1992, कौन कौन सी भाषा जुड़ी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। संख्या हो गई 18। फिर 92वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। 71वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। पूछा जा सकता है 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई? ऐसे ऑप्शन में दे दिया जाता है, एक उसमें से नहीं दिया जाता है, या इनमें से कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई। आजकल नहीं करके ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जो आप लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं, क्यूज दे रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन तमाम बन रहे हैं। तो 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी को भी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, मतलब इसमें जोड़ा गया, तो कुल संख्या इनकी क्या हो गई? 22 हो गई। मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों के लिए रोज एक वीडियो छोटा सा जो महत्वपूर्ण हो, कोई भी, क्योंकि हम भी तैयारी कर रहे हैं, इसके साथ साथ आप लोगों के लिए भी कुछ डाल देते हैं कि आप लोग भी देखिए, और जो हमको लगता है परीक्षा उपयोगी है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चाहे आप एमपी का दीजिए, चाहे हिमाचल प्रदेश का दीजिए, चाहे इलाहाबाद उत्तराखंड का, कहीं का यूपी का दीजिए, कहीं का दीजिए, दिल्ली का दीजिए, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल ही जाएंगे। और ये अधिकतर एक बार नहीं, कई बार पेपर सॉल्व करते वक्त मिलते हैं, तो मैं इसीलिए इसको नोट किया हूँ। ठीक है मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।